हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज यहाँ पे इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x dx। अब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ हमें बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो साइन स्क्वायर एक्स जो होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, और जो साइन 2x होता है वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है। वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x की जगह लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये 11th क्लास में फॉर्मूले सारे पढ़ाए जाते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। अब उसके बाद में ये फार्मूला बन जाता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब ये यहाँ से ये बाहर निकल आएगा, ये जो रूट है वो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लग गया है। तो ये जो पूरा स्टेप है इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन लगाना भूल गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पे एक एक का इंटीग्रेशन 1 बाई 1 हम लोग कर देंगे। साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। साइन एक्स का होता है, आप लोग, मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी तो आप लोगों ने ज़रूर उसको विजिट किया होगा, उसमें मैंने सारे फार्मूले बताए थे। तो जो इंटीग्रेशन साइन एक्स dx का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनली इसका इंटीग्रेशन निकल गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x dx। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x। अब इसमें भी अब एक फार्मूला और था जो शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से cos 2x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। cos 2x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा dx। ओके, और हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो 1 के इक्वल होता है, तो 1 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं इतना पार्ट। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसकी जगह हम लोग ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, जब ये वाला साइन यहाँ के पे जाएगा तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके, ये वाला साइन जब अंदर जाएगा तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला जब अंदर जाएगा तो ये वाला पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये वाला कट जाएगा, ये दोनों, और ये नहीं, सॉरी, ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ क्या था प्लस, और ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। अब इंटीग्रेशन 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ऐड होने के बाद ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये निकल के बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 2 जो है वो अंडर रूट 2 में रहेगा। इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 साइन 2x, और ये रहा हमारा dx।
ओके, अब ये √2 जो है वो है कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा। √2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स था तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स और ये डी एक्स। ओके, अब √2 ये हो गया सिंपल, और इसका जो फॉर्मूला होता है √sin x dx, इसका फॉर्मूला होता है माइनस cos x, तो ये हो जाएगा √2 प्लस कॉन्स्टेंट माइनस √2 cos x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आपको समझ में जरूर आया वो क्वेश्चन ये हमारा था √1 माइनस cos 2x। अब 1 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये एक फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और वैसे ये एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x। बस ये दोनों फार्मूले अगर आपको आते हैं तो आपसे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब cos 2x की जगह हम लोगों ने ये रख दिया था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 की जगह हम लोगों ने ये रख दिया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे जब ये माइनस का साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस का हो जाएगा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब इससे ये वाला कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ऐड होने के बाद यहाँ पे तो स्क्वायर लगा हुआ है तो ये बाहर आ जाएगा साइन एक्स के फॉर्म में, साइन स्क्वायर एक्स है तो इसलिए साइन एक्स के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। 2 पर स्क्वायर तो है नहीं तो इसके ऊपर रूट लगा रहेगा। अब ये 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट के बाहर निकल जाएगा। कोई भी जैसे कि कोई भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई भी नंबर होता है, एनी नंबर, कोई भी नंबर 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 9 हो, मतलब कोई भी नंबर हो और उसके साथ कुछ एक्स जुड़ा हुआ, तो ये पूरा नंबर बाहर आ जाता है। 2 4 6 8 9, कॉमा कॉमा इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ भी नंबर हो सकता है इसमें, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स ऐसा होएगा। ओके, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर को बोला जाता है तो वो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √1 प्लस साइन 2x dx, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इसमें सेम वही फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे कि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको ऐसे लिखा रहने दो, अपॉन ये जो लिखा हुआ है साइन, वही वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और ये साइन 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 sin x cos x, ये वाला जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे लग जाएगा। अब 1 की जगह ये रख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x की जगह ये 2 sin x cos x dx, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स, ये जो ऊपर वाला टर्म है वही रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, और ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये एक अंडर रूट लगा हुआ है, एक स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब इससे ये पूरा पार्ट कट जाएगा, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे भी है और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर भी है, तो इससे ये कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन बस dx बचेगा। इंटीग्रेशन dx को हम एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर 0 dx। अब इसमें वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है dx x की पावर n+1 अपॉन n+1।
एक्स की पावर 0 का मतलब कि क्या होता है, एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी की पावर भी 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हमने 0 पावर रख दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, ये 0 प्लस 1 एक्स और ये प्लस 1 प्लस सी, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स प्लस सी। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख के दिखाई दे रहा हूँ, एक्स प्लस सी आंसर हो जाएगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहा। तो फिर अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला यूज़ होगा। हम लोगों को पता था कि जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू ये भी 1 होएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा तो सेम ही है ना, यहाँ पे भी थीटा तो सेम ही है। थीटा सेम होएगा तभी 1 होगा, अगर थीटा अलग अलग हुआ तो सेम नहीं होगा। तो इससे ये आया, इसका हमें कुछ काम नहीं, इसका काम है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, मेन बात ये है। और एक फार्मूला और था, कॉस एक्स जो होता है वो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल होता है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लें तो ये ऊपर करे दे रहा हूँ, यहाँ करे दे रहा हूँ। कॉस एक्स की वैल्यू अगर ये लिखा हुआ है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये होएगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह अगर इसको पुट कर दें तो हमारा कुछ काम बन सकता है ना। तो इसकी जगह पे कॉस एक्स इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पे हम ये पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। कॉस, अब कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, ये माइनस माइनस के तो ये प्लस हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हमें देखिए कुछ ना कुछ मिल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 देखिए मिल गया। अब इसको इधर भेजिए और इसको इधर ट्रांसफ़र करिए, ये जब इधर आएगा निगेटिव साइन का, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसको इधर भेजेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, और ये वाला 2 जो इसके मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। मतलब फाइनली हम लोग इस पार्ट की जगह ये वाला पार्ट, ये पार्ट लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 डी एक्स। ओके, अब 2 को एक बार इसके नीचे भेज दो, एक बार इसके नीचे भेज दो, क्योंकि हमें अलग 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 इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब 1 बाई 2 का अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, अलग इंटीग्रेशन होगा, माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स बाई 2
और ये हो जाएगा dx। अब ये कांस्टेंट नंबर है 1/2, इसको बाहर निकाल देंगे 1/2 और अंदर हो जाएगा dx माइनस, अब ये 1/2 ये भी मतलब कि 1/2 ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos x dx। ओके, अब इसके पहले जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था जो dx होता है वो x के इक्वल होता है x प्लस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, और जो 1/2 जो होता है 1/2 को 1/2 ही लिखा रहने देंगे, और इंटीग्रेशन cos x dx जो होता है वो sin x के इक्वल होता है sin x प्लस सी। फाइनली हम इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर निकल आया इस क्वेश्चन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos की पावर 5x dx। मैं आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक बार ट्राई ज़रूर मारिएगा, उसके बाद में आगे वीडियो देखिएगा। ओके, तो मैं तो कर ही रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन इसको क्या लिख सकते हैं, cos की पावर 4x cos x, ये तो लिख सकते हैं, इस बात से तो एग्री हो गया आप लोग। चलो ठीक है, अब इसके आगे वाला स्टेप इंटीग्रेशन cos 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर cos x dx। अभी लिखा तो वही है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये फिर से 4 हो जाएगा, इस बात से भी आप लोग एग्री कर रहे होंगे। अब इसके जो आगे वाला स्टेप है हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को उसी वाले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो बस मैंने यही रखा 1 माइनस कॉस की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से कॉस की आ जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस ये रहा, और ये जब ये इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, होल स्क्वायर कॉस एक्स dx। अब मेन कहानी यहाँ से चालू होती है। अब यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अगर साइन एक्स को टी मानते हैं और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स होता है कॉस एक्स और डी टी अपॉन ये हो गया हमारा डी एक्स। अब यहाँ से ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा कॉस एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा डी टी। ओके, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसको रफ कर देते हैं। चलिए, हमारा स्टेप ये वाला था। अब यहाँ पे cos x dx ये चीज़ सेम है, देखिए cos x dx इसी जगह हम लोग dt लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कि साइन एक्स को हमने t माना था, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा, समझे, मतलब कि साइन एक्स को t माना था तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होएगा। ओके, मतलब कि साइन एक्स को अगर हमने t माना है तो साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, तो यहाँ से हो गया। ओके, तो उसके बाद में ये टी स्क्वायर हो गया, और cos x dx की जगह dt लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया dt। अब दोनों को, और ये हमारा स्क्वायर चढ़ाएगा तो ये वाला स्क्वायर ये आ गया। अब सिंपली a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है,
ए स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। ओके, अब यहाँ पे सभी का अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये आ जाएगा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई डी टी प्लस टी की पावर 4 डी टी माइनस इंटीग्रेशन टू टी स्क्वायर डी टी। अब डी टी का क्या हो जाएगा, टी प्लस टी की पावर 4 डी टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी की पावर 4 डी टी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। आप लोग मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा, उसमें ये चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे समझाई है, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये 4 प्लस 1 हो जाएगा माइनस ये 2 कांस्टेंट है तो ये निकल के बाहर आ जाएगा। अब ये टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। अब इसका टी हो गया प्लस टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2 टी की पावर 3 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस सी। अब टी को हमने माना क्या था, टी को हमने माना था साइन एक्स। अभी टी की जगह पे साइन एक्स रख दीजिए, बस साइन एक्स प्लस साइन, ये पावर में 5 है तो यहाँ पे 5 लग जाएगा, एक्स अपॉन 5 प्लस 2 साइन क्यूब, यहाँ पावर में क्यूब है तो यहाँ क्यूब एक्स हो जाएगा अपॉन 3 प्लस सी। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। ओह सॉरी, ये मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, यहाँ माइनस चल रहा तो यहाँ माइनस ही रहेगा, तो ये हमारा अभी आंसर हो गया सही एकदम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx। अब आपने एक आइडेंटिटी और पढ़ी होगी, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये सब 11th क्लास का है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और होती है cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक और sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और cos 2x जो होता है वो sin स्क्वायर एक्स cos 2x cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स इक्वल होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। और होता है एक cos 2x का और फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। एक cos 2x और होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये इतने फॉर्मूले आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी गुज जाते हैं। ओके, तो जैसे कि इसी क्वेश्चन में देख लीजिए इंटीग्रेशन, अब ये tan स्क्वायर एक्स है, ये इधर जाएगा 1 उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो sec स्क्वायर एक्स ये उठ के इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव है इधर नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, मतलब कि tan स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब ये sec स्क्वायर एक्स dx अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, अब 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पे dx डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब आपने पिछली वाली वीडियो में देखा होगा कि इंटीग्रेशन कहाँ पे बताऊँ, जगह काम बहुत है। sec स्क्वायर एक्स dx जो होता है वो tan x के इक्वल होता है, तो sec स्क्वायर एक्स dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan x माइनस इंटीग्रेशन dx। ये तो बहुत बार हो चुका है हम लोगों के क्वेश्चनों में। इसके बाद ये वैल्यू प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अगर फार्मूले नहीं याद हैं तो आप इस तरीके से सोच नहीं पाएंगे।
आपको ये सारे फॉर्मूले याद ही होने चाहिए, कंपलसरी है अगर आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले बहुत ही ज़रूरी हैं, याद होने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन cot स्क्वायर एक्स dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही चीज़ जो आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये वैल्यू आई। तो इसकी जगह हम लोग ये रख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ये रख सकते हैं। उसके बाद में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा। cos स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन dx, मेरा dn की तरह लगने लगता है। अब यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स dx का जो फार्मूला होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स dx का जो फार्मूला होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है। ओके, और माइनस ये फिर से देखिए आ गया इसका प्लस से, ये हमारा इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो गया। इतने सिंपल से हैं, बस आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो आपसे सारे क्वेश्चन आपसे भी होंगे बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 1 sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। अब 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। ओके, अब इसको अलग करके लिखेंगे, इसको अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स वाला पार्ट अलग, cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। अब sin स्क्वायर एक्स से sin स्क्वायर एक्स कट जाएगा, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर कट जाएगा। अब इंटीग्रेशन 1 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 sin स्क्वायर एक्स dx। अब 1 cos स्क्वायर एक्स जो होता है, 1 cos स्क्वायर एक्स जो होता है वो sec स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। 1 sin स्क्वायर एक्स जो होता है वो cos स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ये जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ ये आप अपनी कॉपी में एक अलग जगह लिख लीजिएगा, जितने भी बता रहा हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स dx। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx होता है 10x इक्वल प्लस ये वाला प्लस जो cosec स्क्वायर इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स होता है वो होता है माइनस cot x इक्वल प्लस सी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10x माइनस cot x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 प्लस sin x dx। ओके, अब इसमें भी एक सोचने वाली बात है, अगर इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दें 1 प्लस sin x। कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि ये जो नीचे वाला पार्ट लिखा हुआ है उसका ऊपर नीचे उसी का सेम डिवाइड करना होता है, बस बीच का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। 1 माइनस
साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये होता है कॉन्जुगेट का मतलब कि ये जो लिखा होता है उसी का जस्ट अपोजिट होता है ऊपर नीचे। अब इसको इससे काट देंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी का पूरा वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ओके, ये डी एक्स हो गया। अब इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा पहले तो ये, अब ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। इसको सिंपल कर देंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके। अब इसको सेपरेट 1 को अलग करेंगे और साइन को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अब ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये एक और कॉस एक्स, लिखी वही चीज़ है, कॉस स्क्वायर एक्स है, ये कॉस एक्स दो बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो मतलब कि वही चीज़ लिखी हुई है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा बस, ओके। तो ये जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो लिखा हुआ है वो tan एक्स के इक्वल होता है माइनस इंटीग्रेशन जो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये tan एक्स हो जाएगा, और ये कॉस एक्स जब ऊपर जाएगा तो ये सेक एक्स हो जाएगा डी एक्स, ये tan एक्स ये वही हो जाएगा tan एक्स और माइनस इंटीग्रेशन tan एक्स और सेक एक्स जो होता है और वो सेक एक्स के इक्वल होता है, ओके। सेक एक्स के इक्वल होता है तो यहाँ पे हमने सेक एक्स लिख सकते हैं, सेक एक्स प्लस सी, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा इतना ही वाला पार्ट हो जाएगा, इसका ये आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस tan एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस tan एक्स डी एक्स। अब मैंने आपको बताया था सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। अगर मैं यहाँ पे सेक एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, मतलब पहले तो ये नोट कर दूँ सेक एक्स प्लस tan एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस tan एक्स, अगर मैं यहाँ पे मतलब कि ऊपर वाले फॉर्म से सेक एक्स प्लस tan एक्स मतलब सेक एक्स से प्लस भी कर दूँ और मल्टीप्लाई भी कर दूँ और सेक एक्स से डिवाइड भी कर दूँ, तो यहाँ पे सेक एक्स माइनस tan एक्स और सेक एक्स प्लस tan एक्स बन जाएगा, तो हमें ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। तो सेक एक्स माइनस प्लस tan एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स, ओके। अब ये सेक एक्स प्लस tan एक्स ये सेम है, तो इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स ये हो गया। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू तो यहाँ पे सेक एक्स प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 डी एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसके जो आगे वाला स्टेप होगा
उसमें सिंपली इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। उसके बाद में सिंपली इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिसइंटीग्रेट टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट छोड़ो था 2 सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। ओके, मैं ऊपर का रफ करने जा रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए। तो इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेट टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ था पिछले स्टेप में। तो सेक एक्स इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है टेन एक्स मतलब इसका फॉर्मूला टेन एक्स होता है। टेन एक्स प्लस टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स और 2 कॉन्स्टेंट ये बाहर आ जाएगा और ये सेक एक्स और ये हो जाएगा टेन एक्स। अब इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स होता है सेक एक्स। ओके, अब यहाँ पे ये टेन एक्स हो जाएगा प्लस अब इसका भी बारी बारी इंटीग्रेट होएगा। इंटीग्रेट सेक एक्स डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेट डी एक्स। अब ये टेन एक्स प्लस इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है माइनस डी एक्स, इसकी वैल्यू एक्स होती है प्लस 2 सेक एक्स प्लस सी। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 2 टेन एक्स, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 टेन एक्स माइनस एक्स माइनस प्लस 2 सेक एक्स प्लस सी। अब उसके बाद में यहाँ से अगर 2 हम लोग कॉमन निकाल दें तो हो जाएगा 2 टेन एक्स प्लस सेक एक्स और ये वाला माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस, तो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। बाय बाय।